नमस्कार, प्रभात साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि क्या मायने रखती है अटॉर्नी जनरल की सलाह। गवर्नर कब कर सकते हैं मंत्री को बर्खास्त, इस मामले में कानून क्या कहता है। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। 29 जून की शाम को तमिलनाडु से एक खबर आई कि राज्यपाल RN रवि ने कैश फॉर जॉब स्कैम के आरोप में जेल में बंद मंत्री सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया। राज्यपाल के इस फैसले पर CM MK स्टालिन ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि गवर्नर के पास किसी मंत्री को इस तरह से हटाने का अधिकार ही नहीं है, लेकिन 5 घंटे बाद ही राज्यपाल ने अपना फैसला वापस ले लिया। मीडिया हलकों में खबर चली कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद राज्यपाल ने पत्र लिखकर स्टालिन सरकार को अपना फैसला पलटने की जानकारी दी। उन्होंने इस मामले में अटॉर्नी जनरल R वेंकटरामणी से राय भी मांगी है। इस अभूतपूर्व कदम के बाद तमाम विपक्षी दल सवाल उठाने लगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि अटॉर्नी जनरल की सलाह क्या मायने रखती है और आर्टिकल 164 और राज्यपाल के अधिकार क्या हैं। गवर्नर कब कर सकते हैं मंत्री को बर्खास्त। राज्यपाल बनाम CM का तमिलनाडु विवाद कितना पुराना है। सबसे पहले आपको मामले का थोड़ा बैकग्राउंड बता देते हैं, जिससे आपको आगे समझने में आसानी हो। दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद मंत्री V सेंथिल बालाजी को 29 जून को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया। राजभवन ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि ऐसी आशंका है कि V सेंथिल बालाजी के मंत्रिपरिषद में बने रहने से निष्पक्ष जांच समेत कानून की उचित प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर होगा, जिससे राज्य में संवैधानिक तंत्र ध्वस्त हो सकता है। सेंथिल बालाजी नौकरी के बदले में नकदी लेने और धन शोधन समेत भ्रष्टाचार के कई मामलों में गंभीर आपराधिक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग कर वह जांच को प्रभावित और कानून तथा न्याय की उचित प्रक्रिया में बाधा डालते रहे हैं। राजभवन की तरफ से विज्ञप्ति जारी होने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहा कि सरकार इसे कानूनी रूप से चुनौती देगी, लेकिन कुछ ही घंटों में एक नई विज्ञप्ति राजभवन की तरफ से जारी कर आदेश वापस लेने के बारे में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री को देर रात भेजे पत्र में राज्यपाल ने कहा कि वह इस कदम को लेकर अटॉर्नी जनरल से विचार विमर्श करेंगे और उनसे कानूनी सलाह लेंगे। अटॉर्नी जनरल की कानूनी राय का इंतजार। अब ऐसे में अटॉर्नी जनरल की कानूनी राय के आने का इंतजार किया जा रहा है। जब तक राय नहीं आ जाती तब तक सेंथिल की कैबिनेट से बर्खास्तगी नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्री की सलाह पर राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल की कानूनी राय आने तक अपने फैसले पर रोक लगाई है। राज्यपाल RN रवि ने तमिलनाडु सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि फिलहाल सेंथिल मंत्री बने रहेंगे। आर्टिकल 164 और राज्यपाल के अधिकार। तमिलनाडु के राज्यपाल के बारे में जो बातें कही जा रही हैं कि उन्होंने पद की सीमाएं लांघी या कुछ गलती की है, इस बारे में आर्टिकल 164 बिल्कुल साफ है। उसके अनुसार मुख्यमंत्री को राज्यपाल अपॉइंट करने और उसके बाद मुख्यमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करेंगे, लेकिन वो ऐसा मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करेंगे। मंत्री तब तक अपने पद पर रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री चाहते हैं। इस तरह राज्यपाल के पास ना तो किसी की नियुक्ति करने का और ना ही किसी को मंत्रिमंडल से हटाने का अधिकार है। राज्यपाल की भूमिका को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अन्य मामलों पर भी एक नजर डालते हैं। क्या मायने रखती है अटॉर्नी जनरल की सलाह। संविधान के अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि सरकार को कानूनी या विधि सहायता देने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जिसे हम अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी कहते हैं। अटॉर्नी जनरल आमतौर पर अदालत का एक उच्च सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता होता है। इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की होती है। जैसे उदाहरण के लिए आप ग्रेजुएट हैं और एक DM के लिए भी योग्यता ग्रेजुएट की होनी चाहिए, उसी तरह अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट का जज होना जरूरी नहीं है, लेकिन योग्यता इसके बराबर की होनी चाहिए। जितने भी बड़े निर्णय होते हैं उसको लेकर सलाह महान्यायवादी की तरफ से ही सरकार को दी जाती है, जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। अटॉर्नी जनरल को संसद में भी बोलने का अधिकार। अटॉर्नी जनरल भारत के किसी भी कोर्ट में मुकदमा लड़ने में सक्षम है, क्योंकि उनकी योग्यता, जैसे कि हमने पहले भी बताया, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। इसके अलावा ये किसी भी निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकते हैं, बशर्ते वो मुकदमा सरकार के विरुद्ध नहीं हो। यही एक बड़ा पेच है। किसी भी निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ने पर वहां से पैसे प्राप्त होंगे और सरकार से भी सैलरी मिलेगी। ऐसे में कहा गया है कि निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ने पर तो अटॉर्नी जनरल को जो फीस लेनी होगी वो अपने क्लाइंट से लेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें अटॉर्नी जनरल के रूप में कोई मेहनताना नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, भत्ता व घर का प्रावधान जरूर किया गया है।
करुणानिधि बनाम भारतीय संघ का मामला। ये केस एम करुणानिधि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का था। इस पर फैसला 20 फरवरी 1979 को आया था। उसमें कहा गया था कि जो अथॉरिटी अपॉइंट करती है तो उसी अथॉरिटी को डिसमिस करने की भी शक्ति है, यानी अगर मंत्रिमंडल की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं तो उन इंसानों की बर्खास्तगी का अधिकार भी है जो उनके द्वारा नियुक्त हुए हैं। ऐसा इस फैसले के आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। संशय या समस्या बस इसलिए तमिलनाडु में हुआ है कि उन्होंने बिना मुख्यमंत्री से सलाह किए ही ये फैसला कर दिया। एक राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग कब कर सकता है? अनुच्छेद 163 कहता है कि मुख्यमंत्री की अगुवाई में मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देगी और सहायता करेगी, लेकिन तब नहीं जब उन्हें संविधान के तहत अपना विवेकाधिकार इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। जब मुख्यमंत्री सदन का समर्थन खो चुके हैं और उनके पर्याप्त संख्या बल पर आशंका है तो राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट कराने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हाल फिलहाल में ही अपने एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले का नाम सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र में साफ कहा था कि गवर्नर के पास यह अधिकार नहीं है कि वह पॉलिटिकल एरेना में घुस पाएं या फिर इंटर पार्टी मामले सुलझाएं। पूरे मामले में ताजा अपडेट क्या है? मद्रास हाई कोर्ट ने डीएम के नेता सेंथिल बालाजी के मामले में खंडित फैसला सुनाया। मंत्री की पत्नी मेघाला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को अब एक बड़ी पीठ को भेज दिया गया है। मंत्री की पत्नी ने अपनी याचिका में दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मंत्री की गिरफ्तारी अवैध थी। 2 न्यायाधीशों की पीठ न्यायमूर्ति निशा बानू और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती ने द्रमुक नेता की रिहाई पर अलग अलग राय व्यक्त की। बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति निशा बानू ने बालाजी को स्वतंत्र कर दिया। अन्य न्यायाधीश इससे असहमत थे। इसके बाद पीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि मामले को किसी अन्य पीठ के पास भेजने के लिए इसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए। बालाजी को 14 जून को ईडी ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जब वह पूर्ववर्ती अन्ना द्रमुक शासन में परिवहन मंत्री थे। 15 जून को कोर्ट ने बालाजी को कावेरी अस्पताल में शिफ्ट करने की इजाजत दे दी थी। बाद में उनकी बाईपास सर्जरी हुई। मंत्री फिलहाल अस्पताल में हैं और सर्जरी से उबर रहे हैं। राज्यपाल बनाम राज्य। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि का कई मौकों पर राज्य सरकार के साथ टकराव रहा है। राजीव गांधी मामले के दोषियों की रिहाई मई 2022। तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी AG पेरारीवेलन को माफ करने की सलाह दी। AIDMK के शासनकाल में कैबिनेट की सिफारिश तत्कालीन राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को भेजी गई थी। बाद में यह राज्यपाल RN के पास लंबित रहा। आखिरकार उन्होंने अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए इसे राज्यमंडल के पास वापस भेजने के बजाय राष्ट्रपति के पास वापस भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे विचित्र बताया। विधानसभा भाषण जनवरी 2023। नए साल के विधानसभा सत्र में अपने संबोधन के दौरान रवि ने कुछ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दिग्गजों और शासन के द्रविड़ मॉडल शब्द का उल्लेख करते हुए एक नया शिगूफा छोड़ दिया था। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने केवल सरकार द्वारा तैयार प्रतिलेख को रिकॉर्ड पर लेने का प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद राज्यपाल बाहर चले गए। थमी झागम पंक्ति जनवरी 2023। रवि ने राज्य को तमिलनाडु के बजाय थमी झागम कहा, जिसे पार्टी लाइनों में विरोध शुरू हो गया। थमी झागम का अर्थ है तमिलों का निवास और तमिलनाडु का अर्थ है तमिल देश। नीट छोटू विधेयक मई 2023। राज्यपाल रवि ने विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित रखने के बजाय सरकार को लौटा दिया। मुख्यमंत्री MK स्टालिन और उनके मंत्रियों ने कैबिनेट द्वारा भेजे गए NEET विरोधी विधेयक में देरी के विरोध में राज्यपाल की तमिल नववर्ष पार्टी का बहिष्कार किया। यह राज्यपाल के अलोकतांत्रिक कार्यों के विरोध में द्रमुक और उसके सहयोगियों द्वारा उठाया गया एक अभूतपूर्व कदम था। कुलपति मामला मई 2023। राज्य सरकार को 13 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति की अनुमति देने वाला विधेयक पारित करता है। इससे पहले राज्यपाल के पास राज्य की सिफारिशों पर कुलपतियों की नियुक्ति करने की शक्ति थी। उन पर इन सिफारिशों की अनदेखी करने का आरोप लगा। ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल जून 2023। राज्यपाल ने विधेयक को संविधान के दायरे से बाहर और अदालतों के फैसले के खिलाफ बताते हुए वापस कर दिया। हालांकि यह उनके द्वारा प्रख्यापित ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले अध्यादेश पर आधारित था। अंततः वह अप्रैल में इसके लिए सहमत हो गए। लंबित बिल मार्च मई 2023। सांसद और DMK पार्टी के कोषाध्यक्ष TR बालू और तमिलनाडु के उद्योग मंत्री थंगन थेनारासू ने राज्यपाल पर राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित विधेयकों को रोकने का आरोप लगाया। थेनारासू का दावा है कि राज्यपाल ने अभी तक 17 विधेयकों पर कोई निर्णय नहीं लिया है। मंत्री सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी मई 2023।
रवि गिरफ्तार मंत्री सेंथिल बालाजी को मंत्रिमंडल से तत्काल हटाने का आदेश जारी करते हैं। एक विज्ञप्ति में कहा गया कि उनके बने रहने से निष्पक्ष जांच में बाधा आएगी और राज्य में संवैधानिक मशीनरी खराब हो जाएगी। द्रमुक का कहना है कि राज्यपाल के पास मंत्रियों को बर्खास्त करने का कोई अधिकार नहीं है। रवि ने आदेश जारी होने के तुरंत बाद वापस ले लिया। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।